हाउ में यार, तो हैंडीकैप सीरीज खत्म हो गई इंडिया और इंग्लैंड के बीच। हाउ हैंडीकैप सीरीज तो था भाई। कोई एक हाथ से बैटिंग कर रहा, कोई एक पैर से बैटिंग कर रहा, कोई बिना दिमाग की कोचिंग कर रहा। जब वो क्रिस वॉक्स आया तो पूरी दर्शका चिल्लाने लगे स्टेडियम से, चल सुल्तान कर दे चढ़ाई, चल सुल्तान कर दे चढ़ाई। उसको समझ नहीं आ रहा था क्रिस वॉक्स को, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, चल सुल्तान कर दे चढ़ाई। पूरी हैदराबाद के पोट्टे भाई। हैदराबाद से याद आया कि इंडिया ने इतनी बुरी तरह कमर तोड़ दी है इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड वाले अभी ऑस्ट्रेलिया जाने से कांप रहे। उन्होंने सिराज को बोले कि भाई तुम लंदन में डीएसपी बनो, हमारा सिटीजनशिप लो, हम तुमको डीएसपी बना देते। लंदन का मेयर भी सादिक खान है। सिराज ने वैसे ही मना कर दिया, बोला कि भाई इंडिया में डीएसपी बनना ज्यादा इजी है, घूस का मानते उधर, इधर तो घंटा नहीं घूस मिलती। इस पर से पूरी इंडिया की पुलिस नाराज है। बोल रहे हैं कि सिराज रोनाल्डो का ये उतार रहा है, रोनाल्डो या मेसी का स्टाइल कर रहा, विकेट लेके स्विंग वाला स्टाइल कर रहा। वो बोल रहे हैं कि तुम जब विकेटा लो तो सीटी मारो हवलदार की तरह, या गोली मारो, कुछ तो ऐसा करो मियाँ। तुम ऐसे कैसे तुम आउट कर रहे, ये गलत आउट कर रहे तुम। वैसे सिराज को मोदी जी बोले कि तुम अब इंडिया का एसपी बनो, डीएसपी नहीं, इंडिया का एसपी बन जाते, अब तुम्हारी लाइफ तो सेट है। और हैदराबाद के मिनिस्टर लोग बोल दिए कि जो राजीव गांधी एयरपोर्ट है उसका नाम मोहम्मद सिराज एयरपोर्ट होगा। ऐसा ही चल रहा भाई पूरा पूरा उसमें। कमिंग बैक टू प्रसिद्ध कृष्णा भाई, लोग बोल रहे कि एक तरफ से सिराज था, एक तरफ से प्रसिद्ध था, मतलब एक तरफ से हिंदू था, एक तरफ से मुस्लिम था, और गिल जो सिख है वो कप्तान था। संजू सैमसन भी हो जाता तो क्या तो भी बात रहती यार, वो मजा ही आ जाता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ भाई भाई, ये मजा ही आ जाता फिर ऐसा। कमिंग बैक टू प्रसिद्ध कृष्णा वर्ल्ड का पहला, इंडिया का पहला ऐसा बॉलर हो गया जो स्लेज करके विकेट लिया। सिराज तो फर्जी की स्लेजिंग करता, प्रसिद्ध कृष्णा प्रॉपर स्लेजिंग किया। लोग उससे पूछे तुम क्या स्लेजिंग किए, तो बोला कि मैं जो रूट को बोला, यू हैव गॉट अ गुड फिगर। हाँ भाई, वो गाना गा रहा था, वो गाना गा रहा था, हाइट फिगर तेरी कमर, ऐसे गाना गा रहा था। उसको समझा नहीं, जो रूट को गुस्सा हो गया और आउट दे दिया प्रसिद्ध कृष्णा को। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा से बचे रहो भाई, बहुत एग्रेसिव बॉलर है वो, ऐसे आउट कर लेता। प्रसिद्ध कृष्णा अब अपने आप में भी एक मिस्ट्री है, कभी 4 रन खाता, कभी 2 रन खाता, कभी कुछ नहीं खाता। कमिंग बैक टू बैटिंग भाई, करुण नायर को अपन लाए थे 300 रन के लिए, पूरी सीरीज में वो 300 रन मिलके बना दिया। जिस काम के लिए लाए थे वो तो करके दिखा दिया। अभी 4th नंबर का एक स्टैट बताता हूँ आपको, आपकी दिमाग घूम जाती। 4th नंबर में सेकेंड इनिंग में पूरे इंडिया में अभी तक 4th नंबर में बैटिंग करने वाले सिर्फ 4 ही बैट्समैन हुए जिन्होंने 50 मारा। एक थे महान सचिन तेंदुलकर, एक थे विराट कोहली, एक शुभमन गिल, और एक हमारा बिहार का लल्ला, जिसका नाम क्या था मालूम, जिसका नाम है आकाशदीप। आकाशदीप फोर्थ नंबर पे 50 मारने वाले पहले बैट्समैन बन गए। वो तो 100 के इसलिए नहीं मारा तुमको मालूम, क्योंकि नाइट वॉचमैन आज तक 100 एक ही मारा हुआ है, उसका नाम है अगरकर। और अगरकर जो है अभी क्या है, कोच। तो जैसे जैसे मुल्डर ने रेस्पेक्ट दिया लारा को, उसी तरह आकाशदीप ने रेस्पेक्ट दिया हमारे अगरकर को। नहीं तो आकाशदीप रुकने वाले थे क्या उस दिन, नक्को रुकते थे भाई, 100 तो पक्का था भाई। उस दिन गिल से अच्छी बैटिंग कर रहा था वो लौंडा, इसीलिए। और भाई कहना है मेरा एक साई सुदर्शन को, ये नीचे की बॉल पे तुम आउट हो जा रहे, तुम जाके इंडिया में अंडर आर्म क्रिकेट खेलो पहले थोड़ा, इसको अंडर आर्म क्रिकेट खिलाओ। अरे नहीं तो तुम हमारे फ्लैटा में आ जाओ, हम तुमको अंडर आर्म क्रिकेट खिला के सिखा देते कि नीचे की बॉल को कैसे खेलते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे तो। और ये आकाशदीप क्या चल रहा तुम्हारा, ये कंधा पे हाथ डाल दे रहे तुम बेन डकेट के। माना वो छोटा है, गिड्डा है, तो तुम उसके कमर पर हाथ डाल देते। और बता भी नहीं रहे कि क्या क्या बोले। जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या बोले थे बेन डकेट के कान में, तो बोले मजदूर को खोजना और बाप को चोदना हम नहीं सिखाते, ये बोला उन्होंने भाई बेन डकेट को। तभी बेन डकेट आउट हो गया, और गुस्सा पे आकाशदीप पे गुस्सा पे चढ़ रहा था वो। भाई ये जो सीरीज है, ये सीरीज नाम है मिस्टर गौतम गंभीर के, कि हाउ भाई, कि गौतम गंभीर एक छक्का दूर थे। एक छक्के ने मैच नहीं जीता, लेकिन एक छक्के ने गौतम गंभीर का करियर बचा लिया। वो एक छक्का पड़ता तो गौतम गंभीर को आज थू थू होता रहता। आज सब गौती भाई कर रहे। हालांकि गौती भाई के फैन, उन्हें एक चीज़ बता दूँ, गौती भाई ने आज तक कोई सीरीज जीती नहीं है। ये ड्रॉ करने पे तुम लोग खुश हो, क्योंकि गौती भाई ने तुम लोग का माइंड सेट ही ऐसा बना दिया भाई। कभी सीरीज को वो कर रहे खुश है, कभी सीरीज को फॉलो ऑन बना के खुश हो जाते, कभी ड्रॉ होके खुश हो जाते। चलो सीरीज तो बहुत ही अच्छी थी,
और आकाशदीप की तारीफ भी करनी पड़ेगी, फिर फॉलो ऑन भी उसने बचाया था, ये सीरीज भी अभी बैटिंग करके आकाशदीप ने बचा लिया। तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई पोट्टे की। अब उसको बॉलिंग नहीं, उनको बैटिंग पे ही खिलाओ आकाशदीप को, यही बोलना चाह रहा मैं। अभी देखो क्या होता, इंडिया अभी वेस्ट इंडीज जैसे खेलती, साउथ अफ्रीका से खेलती, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलती, शुभमन गिल के चौके छक्के आते। शुभमन गिल से याद आया भाई, उसे मैन ऑफ द सीरीज दे दिया गया। इंडिया जो दोनों मैच जीती सीरीज में, उसमें शुभमन गिल का क्या ही योगदान था तुम लोग बताओ, लेकिन उन्हें मैन ऑफ द सीरीज। तो ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर ने उधर पॉलिटिक्स खेली, उसको हैरी ब्रुक्स को मैन ऑफ द सीरीज देके, मैकुलम ने भी मैन ऑफ द सीरीज देके उधर से पॉलिटिक्स खेली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यारो। और कोहली के बारे में बहुत दुख लग रहा, बेचारे लंदन में होके मैच नहीं दिख रहे। कोहली से जब पूछा गया तो लंदन में मैच क्यों नहीं देख रहे, तो बोले कि मेरे घर से दूरबीन से मैच दिख जा रहा, इसीलिए स्टेडियम नहीं आ रहा हूँ। स्टेडियम आता तो गौतम गंभीर की जगह लोग मुझे ही देखने लगते। अभी मीडिया में अफवाह ये भी चल रही कि कोहली से को पूछा गया कि इंडियन टीम की कोचिंग करो। भाई अभी तो रिटायर भी नहीं हुआ, अभी इंडियन टीम से उनकी कोचिंग की बात करें। सब गंभीर का वो है भाई चाल, कोहली को निकलवाने के लिए। खैर बहुत बुरा लगा कोहली के लिए, क्योंकि अगर जिस पोजीशन में साई सुदर्शन ऐसा खेले, जिस पोजीशन में करुण नायर ऐसा खेले, उस पोजीशन में कोहली भी खेल सकता था यार। सब चाल, मोह माया, पॉलिटिक्स है। हाँ भाई पॉलिटिक्स से याद आया, पिच क्यूरेटर से उंगली दिखा रहा था गौतम गंभीर को, बोले कि स्टे 2 मीटर अवे फ्रॉम पिच। और कुछ ही क्षण के बाद वो ब्रैंडन मैकुलम आ गया पिच पे। मतलब क्या है समझे, गंभीर ने पैसा खिला दिया पिच क्यूरेटर को, ब्रैंडन मैकुलम को फिराने के लिए। लोगों के सामने, गंभीर तो है पॉलिटिशियन, लोगों के सामने दिखाया कि वो लड़ाई कर लिया, अंदर से फिक्स कर लिया, पैसा से देके सेट कर लिया पिच को। भाई ये तुम लोगों को नहीं, अपने को समझ आता है, क्योंकि अपन बहुत बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी। भाई इंजॉय करो तुम लोग का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।